तो हम अपन परिचय दिए पाटे मिर्जापुर बाजार हवा बहे लगा धीरे 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 किसी गुप्तचर द्वारा राजा को पता चला कि मेरी चोरी से मेरा साला पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम सेना में ब्राह्मण क्षत्रिय के लोगों को सेना में रख दिया है, हर मंदिरों पे बैठा दिया है। राजा को जब पता चला तो अपने सार पुष्यमित्र शुंग को बुलवाए, बोले कि इधर आओ साले, ऐसा ले इधर आओ, देखा ये इच्छा मत नहीं तोरे बहनी छोड़ दे। आई ब्रदरत कहत रहा पुष्यमित्र शुंग उर्फ रामवा से। अच्छा राजा कहाँ की सुना, बहुत मनमाना घर जाना काम कर रहे हो, ज्यादा मन बढ़ के काम मत करो नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा काम करते हो भाग साले, भाग जो यहाँ से। ए भैया चीन से लौट के आए जिन सारे टुकुर टुकुर पुष्यमित्र सुंदर जीजा अपने राजा ब्रदरथ के देखत बाटा और कुछ बोलत ना पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम चोरे दिवा कर सोचत बा टुकुर टुकुर ताकत बा, तब तक बेला बहनिया पुष्यमित्र शुंग का बहनिया बेला दौड़ के गईले राजा के पैरवा पे फहरा, कहत बा ए राजा, अरे आपका छोट सार है, हमार भाई है, एक मेरी गलती कई गई तो के माफ कई द, भगावा मत, हाँ दुलार में क्षमा कई द, गलती होएगा फिर दोबारा ऐसा गलती ना कर। ए बाबू राजा अपने रानी के बतिया मान के दोबारा रख लेलन, जब रख देलन तब इधर समय ऐसे बीतत बा धीरे धीरे। एक दिन राजा ब्रदरथ के मन में अचानक आया कि मैं थोड़ा सा सेना का निरीक्षण कर लूं, तो राजा ब्रदरथ सेना का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। आगे आगे राजा ब्रदरथ, उसके पीछे सेनापति पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम और उसके पीछे और सारी सेना। धीरे 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 जैसे ही राजा ब्रदरथ निरीक्षण करती करती, जैसे ही राजा सेना के बीच में बाबूजी पहुंचते हैं, वैसे ही पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम पीछे से तलवार उठा करके राजा ब्रदरथ का गर्दन काट देता है। ये बाबू सेना में खलबली मच गई, खलबली मच गई है, खून पे खून, लाश पे लाश गिरत बा। ये बाबू इतने ना आखिरकार में पूरे भारत के, क्योंकि उसने जाते था ही नहीं, हमारे सभी लोगों के वो राजा थे, इतना ही ना पूरे भारत के लोग हमारे राजा ब्रदरथ का खबरिया जब सुनलन है, सबके आंखें से आंसू गिरत बा, सब रोवत बा, रोई रोई के
सब कहत का बाटन बाबू के रे बाप रे बाप, राजा की हत्या हो गई। कैसे राजा की कैसे हत्या हो गई? सब रोवत बाटन। कैसे? पूरे भारत का झरझर बरसे नया नामा हो, पूरे भारत के झरझर बरसे नया नामा हो, दशरथ के सिर के समान हमारे भारत के लोग, गांव घर नगर के लोग सब रोवत बाटन। राजा की हत्या हो गई, राजा की हत्या हो गई। इतने ना ऐसे राज दरबार में बाबूजी उस हवेली के अंदर जब रानी बेला सुनली ना कि हमारी सैया दुनिया में ना बाटन, खचाखच जैसे भीड़ दरवाजे पर लगी है। बाबूजी माई बहनी है बल्टिया का पनिया लिया के मंगिया के सिनुरवा धोबत है। इतने ना कलैया के चूड़िया फोड़ के ये बाबू सब समझावत थे कि रानी रो मत, जो दुनिया में आयल बा सबके एक दिन जाए के बाद। लेकिन बाबूजी आज पगली बहु रही रानी से वही हथवा में मेहंदिया लगल बा। बाबूजी इतने ना सोचे बाबू, उस समय रानी खबरिया सुनते कहती है, दरवाजे पर भीड़ लगी बा, रोई के कहत है का हमके तो छोड़ के चले गई ला। इतने ना आज की करे सहारे छोड़ के कोने बिरछिया ये उठंगी चिड़ैया रोई के कहत है का हमके छोड़ चली गईला कोई ना बेचा
बाबू रानी रोवत है इन सब समझावत बाटन, लेकिन ये तने ना दुल्हन एक बात और करवा कि सैया हमके पगली बौरहिया बना के चल गई ना, क्योंकि पति एक पत्नी, ये बाबू पति एक पत्नी की गहना होलन। वो समय देखे रानी एक बात और ही कहत बा कि सैया हम तो किसी तरह से जी ले, लेकिन एक बेटा में जवन तोहार निसरिया पलत बा, वो पैदा हुई तो पापा के कही, पापा के जब ढूंढी तो हम जवाब के देवे। ए बाबू उस समय कहती है मिला का पाई के खबर हाय पटा का परवा ए विधना गजब गिरवाला बाजरवा ए सैया गम के सगरावा में है डुबाला बाजरवा ए विधना डूबी गई मामी का बाबू रानी रोवत है कौने आधार जियो सैया की करे सहारे जियो चारों ओर निहार लगत बा। ये तने ना रानी रोवत है दुआरे भी लगी बा, तब तक देखे वही भाई पुष्यमित्र सुंग और फराम भाई एक कसाई बन गया। उधर राजा का हत्या करके आंख लाल लाल किए, तलवार लिए, घोड़ा भी दौड़ती भागती जैसे दरवाजे पर पहुंचा है। भीड़ चारों ओर से लोग देखने लगे, करी रानी के भैया है ये, रानी के भैया है ये। अरे बाप रे बाप, इतनी खबरिया जब देखत है बेला दौड़ जात है भैया के पास, जैसे सोचत है कि भैया का पैर पकड़ ले, भैया भैया हमरे सैया का खबरिया सुनल चले गए आ गए भैया। बेला के ना पता बा बाबू, उसमें बेला रोवत बा करवा भैया भैया, जैसे पैरवा पकड़ चाहत ममता छछाई गई बा, वैसे भाई कसाई बन गया। पुष्यमित्र सुंग फराम पैर से मार देता है, वो बहन बेला कुछ दूर भी जाके गिर जाती है, पीठ में बच्चा भी पल रहा है 7वां महीना। इतने ना फिर उठ के सोचता कि भैया भैया हमके का मारत हुआ। अरे भैया ये बिटिया ये बला का सहारा अगर ससुराल में ना मिलत ठिकाना ना तो नहीं हरे में बोला भैया तू काहे हमके मारत हुआ। ये बाबू उसमें कसाई बन गया है कमीना, ये तने ना बेला को जान से मारता है, जान से मारता है और वही तलवार लिया है, उसी तलवार से बाबूजी दिखाई मार मार के करता है क्या ये पुष्यमित्र सुंग उर्फ राम बेला बहनिया के कहा करत बाबू। हाथ गोड़ा बांध पिटवा के ऊपर
उसी तलवार से मार मार के अपनी बहन बेला की जान ले लेता है। अब सोच रहा है कि इसके पेट में जो बच्चा है, सपवा तो मर गवा लेकिन सपलवा ये वही जिंदा बा। यह पैदा हुई अगर ये जियत रही तो हमार दुश्मन हमार ये नाग बन के पैदा होगा, काल बन के पैदा होगा। ये बाबू आप देखें, जान से बहनिया के मार कर वही तलवरिया से बहनिया का पेटवा चीरत बा। बहनिया का पेटवा चीर के और पेटवा में से जो लाल पलत रहा, ये बाबू लाल के निकाले बा। जब हरे संजोग देखे मालिक की मर्जी के पेटवा में बेटवा ही पलत रहा। ये बाबू आप देखें, उस लाल को निकाल करके कमीना भाई पुष्मित्र सुंगुर राम फेंक करके भाला के नोक पे रोकता है। इतने ना राजा प्रदरथ भी मर गए, रानी भी मर गई, राजा रानी की राजकुमार भी मर गए। बुद्धमय भारत देश उत्तर पश्चिमी का राजा मिलिंग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उस समय जब सुनते हैं कि राजा प्रदरथ परिवार सहित हत्या हो गया, आखिर वो हत्यारा कौन है? ये बाबू उस हत्यारा को ढूंढने के लिए, मारने के लिए राजा मिलिंग उत्तर पश्चिमी से दल बल सेना के साथ पटना पे चढ़ाई कर दिए। जब पटना पे गए हैं तो जितने पटना के लोकल लोग थे, जितने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सब लोग राजा मिलिंग का साथ देने लगे कि चला राजा लड़ा। इरमवा कहाँ भाई कि जान से मारे के बाद राजा का कैसे हत्या किया? पटना से मारने का काम करते हैं। अब वहां से मारते 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 खोजते खोजते परेशान करते करते ओ राम, उसी रास्ते से पटना से भागते भागते कहाँ गया है? मध्य प्रदेश उज्जैन। उज्जैन जब गया है तो वहां भी जैन धर्म में छिप के रहने लगा। जब रहने लगा तो कभी जी चेरी के भाव लिखे हमारे मोरे भोले बाबा जोगिया सत्यानाशी हो गया। इसी प्रकार से सत्यानाशी होता चला आया भारत का। एवं आप किसी द्वारा धीरे 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 मध्य प्रदेश उज्जैन में भी पता चल गया कि रमवा यहीं आके छिप के रह रहा है, तो वहां से भी कुछ दिनों के बाद भगाने का काम करते हैं। तो मध्य प्रदेश से वहां से उज्जैन से भागते 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 कहाँ आया है? साकेत में। बगल जब साकेत में आया है तो वहां क्या कर रहा है? ये पुष्मित सुंग उर्फ राम। कभी जी आल्हा भाव लिखे है मास्टर।
अरे साकेत नगरिया अयोध्या नाम रखल से बाबू ए बाबू इतने ना आप देखा है वह राम दौड़ते भागते आप चोरी 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 आया है साकेत में, जो आज हम आप लोग अयोध्या फैजाबाद के नाम से जानते हैं। जब साकेत में आया है, यहाँ साकेत का जब राजा बना है, राजा बन करके साकेत का नाम हटा करके अयोध्या नाम रख दिया। अयोध्या पहले नाम रखा ये पुष्मित सुंग उर्फ राम, और इसके बाद करता है क्या, हमारे इस भारत देश में जितने बौद्ध भिक्षु थे ढिंढोरा पिटवा दिया ये राम। अयोध्या से अब राज चला रहा है, ढिंढोरा पिटवा दिया, डोडोया पिटवा दिया। क्या आए वे जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के मेरे पास लाएगा उसको 100 सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। सब लालच में हो गए, ब्राह्मण ज्यादा लालच में हो गए। वो लोग और खोजे लागे के मूल निवासी बौद्ध भिक्षु वालन कहाँ पाई कि मूड़ी काट के तुरंत ले जाए। जे मौका पावे ना बौद्ध भिक्षु के देखे तुरंत ओकर सर काट के ले जाए, राम के दिखाई कर और 100 सोने का सिक्का इनाम लेकर मुड़िया सहित चलाया हुए घरे चलाया हुए। तो जे चला कर रहे सवेर हो फिर वही मुड़िया ले जाए, हर वर्ष का खुनवा कह दे, मतलब ये पता चले कि ताजा है, ले जाए कर दिखाई कर फिर सोने का सिक्का लेके चलाया हुए। तो किसी गुप्तचर द्वारा पता चल गया राम को कि इन्हें तो बड़ा चालाकी करे थे, दूध बेरी इनाम ले जाते हैं। ये भैया सब जब राम को पता चला तो देखा ही करता है क्या, घाघरा नदी के किनारे पत्थर रखवा दिया। जे एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के लिया हुआ ओके 100 सिक्का सोने का इनाम दे, और उसी से बौद्ध भिक्षु का वो सर उसी पत्थर पे पटकवा करके और घाघरा नदी में फेंकवा देता था। इतना हमारे देश से बौद्ध भिक्षु का सर गया उस घाघरा नदी में, इतना सर गया कि सर और खून, सर युक्त, सर से जो युक्त, इतना गया सर, इतना गया सर कि घाघरा नदी सर और खून से पट गया। तो उस घाघरा नदी का नाम रख दिया सरजू नदी, सरजू नदी नाम रख दिया। इतने ना आखिरकार में और वहां से देखिए ये जिनको तीर्थ स्थल कहते हैं कि भैया भगवान राम का वो अयोध्या जन्म भूमि है। अच्छा बताओ, ये सुरेश भैया का घर है फौजी का, अगर मान लो यहाँ न रहे
घर कितनो गिर जाए खंडहर कुछ बचे वाह नहीं हुई का निशानी तो जरूर ना कुछ बचे बिल्कुल बच्चे बचे ना। लेकिन भैया जब खुदाई होने लगा वाह तो हमें पता ही नहीं चला कहाँ निकला वाह बुद्ध जी का मूर्ति। वाह क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में बुद्ध भगवान का मूर्ति हुआ करता था, तो उस मंदिर को राम कहा जाता था या फिर बुद्ध विहार। ए बाबू तो कवि जी भाव लिखे हैं, वही ये बेईमानों ने कन्वर्ट कर दिया। मोर वंश का 10 राजा हारे, तब इन्हें ब्राह्मण दशहरा त्योहार बनाए, यानी 10 हारा 10 हरा 10 राजा हारे तभी दशहरा त्योहार बनाई गए। तब वही भैया रावण मरत हर साल जिंदा हो जाता है। तब वही रावण की वही दशानंद 10 शीश दशानंद के दिखावा गवाबा। अच्छा वाल्मीकि की जमाने के पंडित रावण थे, वो देखे थे, वो हम साथी थे, इसलिए वाल्मीकि लिखे 2 हाथ 2 पैर सुशील सज्जन विद्वान 1 मूड़ी। लेकिन जे नाही देखे 15वीं 16वीं शताब्दी में तुलसी दुबे ने लिखा, जे ना देखे उका लिखे कि 10 शीश 20 भुजा 10 शीश 20 भुजा। हम एक औरत है सोचते है 1 मूड़ी वाला लड़का पैदा करेंगे, कितना माई बहन दुनिया संसार छोड़ के चली जाते हैं। लेकिन बाहरी रावण कमाई धन्य हो माई 10 शीश 20 भुजा वाला पैदा कर दिए। बात तोहके पता ना है कि तुलसिया ससुरा का रहा है ऑपरेशन करने रावण कमाई हुई अड़स के मर जाते दुनिया। अरे बाप रे बाप, सोचे वाली बात है। वही दशानंद 10 शीश दिखाई और हम आप शूद्र बहुजन मूल्यवासी हम जाते हैं मंदिर में, एक नारियल को जीव मान के फोड़ते हैं, तो नारियल नहीं हमारे आपके पूर्वजों का वो सर है, एक खोपड़ोई है, इसलिए हमें आपको मंदिर में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, उस परंपरा को खत्म करना होगा। ए बाबू तो देखा यही सब त्योहार बना, यही सब कन्वर्ट करके बेईमानों ने लिख दिया। क्या बाबूजी जो कि हमारे आपके पूर्वजों को सवारी भी दे दिए, केहू के मोर, केहू के गदहा, केहू के शेर, केहू के चूहा, यानी इसी प्रकार से इन देवताओं का सवारी हुआ करता था। वाह मुसवा मरत ना जब गणेश इतना मोट के बैठ गया था। अच्छा तो गणेश का मोड़ी कट गई तो हाथी का मूड़ी सेट हो गवा सरवा, यहाँ रिएक्शन नहीं करे। यहाँ फोन अगर देवे के होता तो ग्रुप मिलावा जाता कि भैया कौन ग्रुप हो तुहार, अगर ग्रुप नहीं मिला जबरदस्ती जब चढ़ाई दे रही है बात तुरंत खत्म की। लेकिन वो हथिया का मुड़िया होकर पर गणेश जी पर सेट हो गवा, मारा ना गणेश भगवान, धन्य हो विधाता। मुड़िया कटे नहीं मारा।